महाराणा प्रताप के वंशजों में शुरू हुआ विवाद एक बार फिर भड़कने की आशंका है। दरअसल दोनों पक्षों पर केस दर्ज होने के बाद कलेक्टर ने सिटी पैलेस के आसपास धारा 163 लागू कर दी है। इस बीच आज पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग जी के दर्शन करेंगे। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार में जब भी राज तिलक की रस्म निभाई जाती है तो उस सदस्य को परंपरा अनुसार इस मंदिर में दर्शन करने होते हैं। इसीलिए विश्वराज सिंह मेवाड़ राज तिलक की रस्म के 2 दिन बाद आज इस मंदिर में दर्शन करेंगे। इस दौरान विश्वराज सिंह के कंधे पर चांदी की छड़ी धारण कराई जाएगी। खास बात यह है कि ये मंदिर भी महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल ट्रस्ट के कंट्रोल में है, जिसके चलते वहां भी विवाद की स्थिति उपजने की पूरी आशंका है। सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने शहर के घंटाघर और सूरजपोल थाना क्षेत्र में धारा 163 लगा दी है। साथ ही सिटी पैलेस के दोनों गेटों के बाहर भी भारी पुलिस प्रशासन तैनात है। जगदीश चौक से पैलेस तक कर्फ्यू जैसे हालात हैं। बता दें कि सोमवार को चित्तौड़ में राज तिलक दस्तूर के बाद विश्वराज को पैलेस में धूनी माता के दर्शन करने थे, जहां पैलेस में विश्वराज और उनके समर्थकों को प्रवेश नहीं मिला। इस दौरान करीब 6 घंटे तक हंगामे की स्थिति रही, पथराव हुआ और कई लोग चोटिल हुए। तो इधर विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने सिटी पैलेस स्थित बड़ी पोल से धूनी और जराना महल तक जाने के रास्ते और धूनी वाले स्थान को कुर्क कर लिया। फिलहाल एकलिंग जी मंदिर में 2 दिन से पुलिस की तैनाती के बीच लोग दर्शन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नारायण मेघवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नारायण, सबसे पहले तो इस पूरे मामले को लेकर अपडेट आपसे जानना चाहूंगी और फिलहाल कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। आज विश्वराज सिंह मेवाड़ एकलिंग जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्या समय तय किया गया है? जी देखिए, देर रात को जो घटनाक्रम हुआ, जो दूसरे पक्ष जो लक्ष्मण सिंह जो हैं, उन्होंने रात को प्रेस ब्रीफिंग की। उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि दर्शन के लिए किसी को मनाही नहीं है। एक नियमानुसार जो कागजी कार्रवाई होती है, उसी कागजी कार्रवाई आप लिख के भेजिए, हम ट्रस्ट निर्णय करेगा और ट्रस्ट के निर्णय के बाद में ही आगे का प्रोसेस आप नियमानुसार कार्रवाई कीजिए, उसके हिसाब से हम आगे के कार्रवाई कर देंगे। लेकिन अब उन्होंने जो बात कही थी, उसके बाद में जिला प्रशासन देर रात को हरकत में आते हुए तत्काल जगदीश जो मंदिर है उसके आसपास सिटी पैलेस, चांदपोल, ये जो समोर बाग, इसके आसपास का जो इलाका है वहाँ धारा 163 लागू कर दी, क्योंकि कहीं अप्रिय घटना नहीं हो। और क्षत्रिय वंश के होने की वजह से कुछ लोग जो तलवार और कई हथियार भी लेके इस जो वहाँ पे उस रैली के में शिरकत हुए थे, तो उनको आशंका थी कहीं ऐसा कुछ घटनाक्रम नहीं हो जाए। उसको लेकर, इसी आशंका को लेकर जिला कलेक्टर ने कल दिन में तो उन्होंने मना किया था, लेकिन देर रात होते होते उन्होंने धारा 163 लागू कर दी। इसके बाद में आज सुबह 10 बजे के जो टाइम मुकर्रर किया है, जहाँ पर विश्वराज सिंह है जो महाराणा मेवाड़ नियुक्त किए गए हैं, वो आज एकलिंग जी के दर्शन करने जाएंगे। इसको लेकर प्रशासन ने देर रात से अभी तक फिलहाल पूरी तरह से जो तैयारियां है वो पूरी कर दी है। कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटे और कहीं कोई छोटी सी बात को लेकर कोई विवाद पैदा नहीं हो, उसको लेकर दोनों पक्षों से जो समझौते के बीच के बाद में मामले को लेकर कुछ हल जरूर निकला है कि, और क्योंकि रात को लक्ष्मण सिंह ने भी कह जाता है कि एकलिंग जी के दर्शन के लिए किसी को मनाही नहीं है। और जो विश्वराज सिंह है, जो पहले भी कई मर्तबा दर्शन करके आ चुके हैं, हमने कभी भी किसी चीज के लिए मनाही नहीं की है। लेकिन जो इतनी तरह से जो लवाजमा लेके जो प्रदर्शन किया, जिससे मेवाड़ की जो यहाँ की जो परंपरा है, यहाँ की जो विरासत है, उसको जो धक्का लगा है, यहाँ की जो इन्होंने बलिदान दिया उसको जो धक्का लगा है, ये बहुत गलत हुआ है। लेकिन अब जो पूरे समोर बाग में पूरे क्षत्रिय वंश के जो लोग हैं, वो फिलहाल समोर बाग में जुटने लगे हैं और यहाँ से जुटने के बाद में 10 बजे के आसपास एकलिंग जी जाएंगे, वहां पर दर्शन करेंगे। लेकिन वह अभी जो प्रशासन है पूरी तरह से चौकन्ने होकर इस मामले को देख रहा है और कहीं पर भी अप्रिय घटना नहीं घटे उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार है। अब ये बात उसी बात की सामने आएगी कि कितने लोग जाएंगे। अब रात से ही सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल हो रहा है, उससे लगता है कि तकरीबन 3 से 4 हजार लोग के आसपास जो विश्वराज सिंह जो है उनके साथ में दर्शन करने को जा सकते हैं। जी ठीक है नारायण, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।